क्या बीजेपी के एक छोटे से एमएलए ज़्यादा पावरफुल हैं जंगलात के मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से? एमएलए साहब विक्रम रंधावा साहब, शायद क्या नाम है उनका, रंधावा साहब, सॉरी। वो सिर्फ और सिर्फ इसी नफरत की बिना पे जो है वो एमएलए बना है। ये मोरे हैं रखे हुए आगे, ये रंधावा हो गया या कोई हो। क्या जम्मू में सिर्फ वही इलाका था जो इंक्रोच था? ये जुल्म है, वो ज्यादती है, ये स्टेट जो है वो जुल्म की इंतहा तक पहुंच गई है। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लगी। ये लोग जो दरबदर किए हैं, घरों से निकाले गए हैं, इनको कंपनसेट ना किया गया तो हम खुले तौर पे जो है हम रोडों पे निकलेंगे और हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। भेदभाव नॉर्मलाइज हो गया है कि टोपी देख के, दाढ़ी देख के डिस्क्रिमिनेशन करना। देखिए, आप खुद इंक्रोचर हो, आप खुद एक ग्रैबर हो, आपने खुद लोगों को लूट सूट की हुई है। ड्यूल पावर सिस्टम है और इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। नई रिश्तेदारी लगानी नहीं है तो पिछली वाली भूलनी नहीं है। फिर सेकंड डे पीछे से खंजर से वार किया जाता है, 40 घर गिराए गए। ये एक टारगेटिंग है, ये जानबूझकर एक तबके को टारगेट किया गया है। बाकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करेंगे। रविंदर राणा हूँ, जिनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि गुज्जर की बकरी जहाँ से लंघ गई वो इलाका गुज्जर का हो गया, वहाँ पर तो नहीं हुआ। चौधरी जुल्फ़िकार साहब से मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अपनी कम्युनिटी के लिए कब आवाज़ उठाएंगे? लोगों ने आपको इक़्तिदार में रखा कितने सालों तक? जब बुलडोज़र की सियासत को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा तो फिर वही होगा जो आज जम्मू में हुआ। कनाल्स के हिसाब से जो लैंड ग्रैबर्स बैठे हैं जम्मू के अंदर, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। प्रोटेस्ट और डिमोलिशन ड्राइव के बीच फासला कम हो, दिन कम हो, चंद दिनों में एक्शन हो तो सवाल अराइज होते हैं। सवाल बीजेपी से भी रहेगा, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स से भी रहेगा। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा, चंद दिन पहले आज से बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए विक्रम रंधावा जी, उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था जम्मू के अंदर इंक्रोचमेंट को लेके। डिमोलिशन ड्राइव जो की गई आज, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल बताया जा रहा है। इसीलिए वही क्वेश्चन आंसर करने के लिए आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर्स हैं, अहम जो फेसेस हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर से। महमूद साहब, पहला सवाल ये रहेगा, जैसे आपको पता है आज से चंद दिन पहले एक प्रोटेस्ट किया गया था विक्रम रंधावा जी की तरफ से। क्या लगता है आपको ये जो होल चीज़ जो हुई, बुलडोज़र की सियासत जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर भी कदम रख दिया है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉक ऑफ द टाउन है ये मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में और हर मोहल्ले में, हर इलाके में इसकी गूंज आ रही है। और ये बहुत, मैं कहूँगा, बाइस शर्म की बात है कि ऐसे वो हमारे नोमैडिक भाई जो जम्मू के रगूड़ा इलाके में रहते हैं, सिदरा के इलाका में रहते हैं, उनको विदाउट नोटिस, मैं आज उनको देख रहा था कि वो जब हमारे मंत्री साहब वहाँ पे पहुँचे तो उनको कागज़ दिखा रहे थे कि महाराजा के दौर से वहाँ पे उनको बैठाया गया था। उनके पास पूरे वो दस्तावेज़ भी उन्होंने दिखाए। और उसमें ये सबसे बड़ी बात हुई कि सुबह फजर के टाइम पे ये जो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है इन्होंने, उसमें हमारी मजहबी किताबों का जो सबसे में बड़ा सदमा मकान तो फिर बन जाएंगे, लेकिन जो हमारी मजहबी किताब कुरान पाक को जो उन्होंने पामाल करने की कोशिश की, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। मैं यहाँ मेंढर से पूरे पीर पंचाल की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे मज़हब की किसी भी एक हरूफ के साथ किसी ने ऐसी बदसलूकी करने की कोशिश की तो हम इंशाअल्लाह ताला ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखते हैं। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ, अगर वो लोग वहाँ पर रह रहे थे और इतने अरसे से रह रहे थे तो किसी को वहाँ पर दिक्कत नहीं थी, किसी की स्टेट को सालमियत का ख़तरा नहीं था। तो आज अचानक क्या हुआ, जबकि एक हफ़्ता पहले एक एमएलए साहब आते हैं, ऑनरेबल एमएलए साहब विक्रम रंधावा साहब, शायद क्या नाम है उनका, रंधावा साहब, सॉरी, विक्रम रंधावा साहब आए वहाँ पर और उन्होंने जो ये वहाँ पे इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया और इंसाइट किया कि मैं ये लोग यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो मैं खुद मशीनें लेके आऊँगा और गिराऊंगा। और दूसरे दिन ही उनका एक और एमएलए साहब सेठी साहब आते हैं और ये कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारे भाई हैं, इनके साथ कुछ नहीं होगा। मस्के लगाते हैं। तो ये कैसा निज़ाम है? एक दिन एक एमएलए कहते हैं, एमएलए साहब कहते हैं कि हम गिरा देंगे, मशीनें लाएंगे, दूसरे दिन वही एक दूसरे एमएलए साहब आते हैं, उनको सीने के साथ लगाते हैं, और तीसरे दिन फिर पीछे से खंजर से वार किया जाता है। 40 घर गिराए गए, बच्चों की किताबें वहाँ पे अंदर थी, बच्चों के कपड़े वहाँ पे अंदर थे, बच्चों के खिलौने वहाँ पे अंदर थे, और उनको जो है वो एक झटके के अंदर जो है वो रोड पे निकाल के रख दिया। ये जुल्म है, वो ज्यादती है, ये स्टेट जो है वो जुल्म की इंतहा तक पहुँच गई है। ये चीज़ें हम यूपी, बिहार और बाहर के दूसरे इलाकों में सुनते थे। जम्मू कश्मीर तो इससे बड़ा पाक साफ था, पवित्र था, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का भाईचारा था, और ये हिंदू मुसलमान की ये बीच में कहाँ से बात आ गई? ये तो अनफॉर्चुनेट है। हम इसको किसी भी
हद तक माफ़ नहीं करेंगे और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं वापस आपके पास आता हूँ। एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि सुबह से बीजेपी के तरफ से देखेंगे या आम आवाम की तरफ से देखेंगे, जो नैरेटिव चल रहा है इस टाइम पे वो ये चल रहा है कि क्या विक्रम रंधावा सीएम उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा पावरफुल हैं? क्या विक्रम रंधावा कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना जो इस वक्त जंगलात के मंत्री भी हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं? विदाउट एनी पैरियर नोटिस के बिना ये काम हुआ। देखिए जी, बड़ा अचंभा हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं। एक सेकुलर मुल्क है, एक महान मुल्क है जिसके अंदर हम रहते हैं, और इस मुल्क का जो आइन बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, ये एक सेकुलर आइन जो है ये बना के आज ये लोग जो हैं आइन की जो है ये दजियाँ उड़ा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि वो विक्रम रंधावा जो 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जो है वो इनको धमकी दे रहा था कि अगर कानूनी कार्रवाई इन पे हो तो ठीक, नहीं तो मैं खुद आके जो है डोजर लाऊंगा और इन लोगों को यहाँ से खदेड़ूंगा। लेकिन मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ यहाँ के हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे एलजी साहब जो हैं यहाँ स्टेट में, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हमारे ये गरीब लोग, पसमानदा लोग और नोमैडिक लोग जो हैं इनके साथ अब जुल्म और ज्यादतियाँ कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं। नज़ीर साहब, ये पूछ रहा हूँ मैं जी कि सीएम उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा पावरफुल हैं, देखिए जंगलात जी, मिनिस्टर जावेद राना साहब से ज़्यादा पावरफुल हैं विक्रम रंधावा? देखिए जी, विक्रम रंधावा जो है उसकी औकात ही क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी नफरत की बिना पे जो है वो एमएलए बना है, और वहाँ से जम्मू से वो बना है। उसकी मैं समझता हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए कि आपके अपने बच्चे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ लोग तो हैं ही वो इशूलेस हैं, उनको तो बच्चों का है नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर से कोई पावरफुल हो, कोई एमएलए हो सकता है पावरफुल, वही पूछ रहा हूँ लेकिन ना, ये है वही कि हुआ है आज। सवाल ही नहीं है। एक ऑनरेबल मंत्री है हमारे जावेद राना साहब, वो देख रहे हैं इस कार्यालय को, देख रहे हैं ट्राइबल को भी देख रहे हैं, फॉरेस्ट को भी देख रहे हैं, उनको बेहतर पता है सारा। और उन्होंने जब से वो आए हैं, हमारी गवर्नमेंट आई है, इनका कम से कम वो जो पीला पंजा है, डोजर जो लगा रहे थे, लोगों को थोड़ा सा राहत मिली थी। ये डोजर जो लगा, इसको इसमें मतलब आपकी बात हुई होगी मंत्री साहब से भी, क्या क्या हुआ? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या उनको पता था इस बारे में? देखिए, मंत्री साहब जो हैं वो खिताए पीर पंजाल के दौरे पे थे। कल वो यहाँ मेंढर थे, यहाँ एक बड़ी मीटिंग जो थी यहाँ मुनक्कद की गई थी, तो मंत्री साहब तो सुबह वो गए हैं जम्मू। मतलब गैर कानूनी तरीके से ये काम हुआ है, गैर कानूनी से इलीगल हुआ है। और मंत्री साहब को यहाँ से जब रवाना हुए हैं तो उनको रास्ते में पता चला है कि ये ऐसा सुबह सुबह ये जो है नमाज के टाइम जो है इन्होंने क्या हुआ, वहाँ कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती की गई है। लेकिन हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की जो ये बेहुरमती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ज़रा इनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपका हिस्सा जो है इस मुल्क को बचाने में कितना बड़ा हिस्सा है आपका? क्या कोई यहाँ खिता पीर पंजाल में हमारे लोगों ने, जिसमें गुजर हैं, पहाड़ी हैं, हमारे मुसलमान लोग जो हैं, उन्होंने जो है यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, सिलेक्टिव हुए हैं ये सिलेक्टिव हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? हम ये हर जगह हमारे पूरे मुल्क के अंदर सिलेक्टिव हो रहा है। वहाँ देखिए, वहाँ बंगाल के अंदर भी सिलेक्टिव हो रहा है, बिहार के अंदर भी सिलेक्टिव हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी सिलेक्टिव हो रहा है। जब मैं ये चीज़ अफजल साहब से पूछना चाहूँगा, अफजल साहब, क्या जम्मू में सिर्फ वही इलाका था जो इंक्रोच था? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अब जम्मू में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, 100-100, 200 कनाल, अगर आप लोग भी देखेंगे, जो ऑडियंस हमें देख रही होगी, वो अभी भी इंक्रोच लैंड है। फिर क्यों सिलेक्टिव हुआ ऐसा काम? ये सोची समझिए एक साजिश है, जैसे कि नज़ीर साहब ने भी कहा, महमूद साहब ने भी कहा। ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया था कि क्या एमएलए की ताकत सीएम से ज़्यादा है? मेरे भाई, ड्यूल पावर सिस्टम है और इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ये मोरे हैं रखे हुए आगे, ये रंधावा हो गया या कोई और, ये मोरे हैं बीजेपी के, उनकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं और सेंटर इसमें इन्वॉल्व है। अगर सेंटर इन्वॉल्व ना होता तो सेंटर हमें फुल फ्लैज स्टेट देता, और स्टेट होती तो अगर ऐसा कोई सानिया कहीं भी होता तो हम जिम्मेवारी लेते, जबकि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये सेंटर की वजह से हो रहा है, तभी तो उन्होंने हमें स्टेटहुड से महरूम रखा हुआ है। नहीं, मंत्री साहब ने कल एक बयान दिया था, मामू साहब आप भी गवाह थे उस बयान के। मंत्री साहब ने एक बयान दिया था कल कि जब से मैं जंगलात का मिनिस्टर बना हूँ, सुना होगा आपने भी, कि तब से मैंने बोला है कि नई रिश्तेदारी लगानी नहीं है तो पिछली वाली भूलनी नहीं है। फिर सेकंड डे यही काम होता है कि उल्टा होता है उसका। क्या रीज़न क्या रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट है जी, गरीब के साथ गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो ये लोगों के हित में दिया। उन्होंने ये यहाँ पे कहा, अगर वो उन्होंने कहा कि मैं जब
एक्स एमएलए था तब मैंने लोगों की आवाज़ बुलंद की है। अगर कहीं ज्यादती हुई है तो मैंने तब भी आवाज़ बुलंद की है। आज तो मैं इसी महकमे का वजीर हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये महकमे को हिदायत जारी की हुई है कि किसी भी जगह जो है वो डिमोलिश, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा और नए स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाएंगे। ये उनका जो लबे लबाब था तकरीर का। सेकंड क्या होता है? लोग अपने तरीके से मतलब निकालते हैं, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन गरीब बच्चियों का क्या कसूर था? उन गरीब बच्चों का क्या कसूर था जो जिन लोगों ने इससे पहले अगर 50 से 60 से 70 साल पुरानी वहाँ पे वो ये वहाँ पे एक कॉलोनी बसी हुई थी, उनको रोड्स वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, वहाँ पे उनको बिजली के कनेक्शन थे, वहाँ उनके राशन कार्ड बने हुए थे, वहाँ पे उनको ज़मीन के जो है खतूनियाँ बनी हुई थी। तो ये सारे वहाँ पे चीज़ें हुई थी, बिजली के कनेक्शन दिए हुए थे, लीगलाइज अगर चीज़ें की हुई थी तो फिर ये एक टारगेटिंग है, ये जानबूझकर एक तबके को टारगेट किया गया है। इसको हम किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब ने कहा दिया है कि हमने एक कमेटी बिठा दी है। हम उनकी उस सोच को, जुर्रत को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो सबसे पहले राजा महमूद खान विक्रम रंधावा जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये कहूँगा, मेरे भाई, आपको ये नफरत वाली सियासत से ऊपर आना चाहिए। आपको अगर अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, ऊपर वाले ने इज़्ज़त बख्शी, आप जिसको भी मानते हैं, भगवान, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हैं, आपको अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, आपको मसावी हकूक़ सबको देने चाहिए, ना कि जिनके घर बने हुए उनको उजाड़ना चाहिए, लोगों की रोटी छीननी चाहिए। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है। ये कुर्सियाँ आर्जी हैं, ये चंद दिन की हैं। हो सकता है अगली बार सरकार दिल्ली में कोई और रुख ले तो आप दिखोगे भी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये वक्ती तौर पर अगर इन बच्चों की आहें, इन बच्चों का रोना, इन बच्चों के आंसू के पीछे पड़ गए, आप खुद इंक्रोचर हो, आप खुद एक ग्रैबर हो, आपने खुद लोगों को लूट सूट की हुई है, तो आप भी किसी हदूद में रहो। ये ना हो कि जब गांधी जी का हिंदुस्तान जब तस्वर किया था गांधी जी ने, क्या इस हिंदुस्तान का तस्वर किया था उन्होंने? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ से बहुत दुखी हम होकर ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान जिसका कानून हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जिसको लिखा, और उसमें हर कम्युनिटी के लिए, हर वर्ग के लिए, हर ज़ात के लिए कुछ न कुछ एक क्लास लिखा गया है। इसी तरह नोमैडिक्स लोगों के लिए भी बहुत सारी जो है वो आज़ाइशें, आराम, वो चीज़ें, सहूलतें मैसर हैं वहाँ पे। अगर ये लोग यहाँ पे 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने ऊपर वाले उस पहाड़ पे चले जाते हैं, फिर 6 महीने दूसरे पहाड़ में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, इनका कोई परमानेंट होता नहीं है, कुल्ले टाइप ये बनाते हैं। तो कोई एक बंदा सिर्फ इस बिना पे कि इसके चेहरे पे दाढ़ी है, इसके सर पे टोपी है, ये शलवार कमीज पहनता है, या ये किसी दूसरे मजहब के साथ है, नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़? ये अभी नॉर्मलाइज नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ, जावेद अहमद साहब ने अपने, अगर उनके डिपार्टमेंट ने किया है तो उसके सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और उन लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, भेदभाव नॉर्मलाइज हो गया है कि टोपी देख के, दाढ़ी देख के डिस्क्रिमिनेशन करना नॉर्मलाइज हो गया सोसाइटी में। मैं बताता हूँ, ये एक रूटीन बना दी है इन्होंने। आज मैं एक स्टेटमेंट अभी पढ़ रहा था कि बंगाल में 3-4 दिन पहले हुकूमत बनती है, वहाँ पे मस्जिदों की, मुअज्जिन्स की, मदरसों की फंडिंग रोक दी गई है, उनकी पेमेंट, सैलरी बंद कर दी गई है। वहाँ पे अगर आपको कुर्बानी देनी है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना है, एज बतानी है और सर्टिफिकेट लेना है कि कौन सा जानवर और कितना जानवर हमने लेना है। ठीक है। ये मैं समझ गया। मुझे आपकी इस जानवर की बात से याद आई, एक लीडर थे बीजेपी के, लीडर हैं पीर बीजेपी के थे, सॉरी हैं अभी भी, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं वो बीजेपी के, J&K के। पीर पंजाल के भी लीडर हैं वो, अक्सर देखते हैं आप, रविंदर रायना जी, है ना, जिनका एक मशहूर कौल है कि जितू गुजर की बकरी लंग गई वो लाखों गुजर को। हाँ, आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ भाई, हालांकि वो बड़े गदाज़े दिल रखते हैं, बड़े नरम दिल के इंसान है, तो वो आल्दो किसी ऐसी पार्टी में उनको नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन उनको भी सामने आना चाहिए। अफसर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा। मैं रजब जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा, बीजेपी आज एक पार्टी नहीं है, बीजेपी को एक मजहब बना दिया है उन्होंने। बीजेपी से बाहर अगर कोई हिंदू है तो वो भी महफूज नहीं है, सिख है तो वो भी महफूज नहीं है। बीजेपी एक मजहब बन चुका है और हम चाहते हैं कि ये ऐसी हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। समझ गया मैं, एक सियासी जमात तक ही महदूद रखना चाहिए था इनको। ठीक है, वो उनकी आइडियोलॉजी है। मैं बोल रहा हूँ कि पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल के एक लीडर जो हैं, जो नारा इनने बोला कि बकरी जहाँ से गुज्जर की बकरी लंगी वो एरिया गुज्जर का हो गया। क्या जनाब आज उनकी स्टेटमेंट
मतलब हम तो यही तवक्को करेंगे कि उनको सामने आना चाहिए और इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए और रंधावा जी जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो एम्पावर्ड हैं, वो बीजेपी के एक अहम रुकन हैं और उनको बीजेपी एक मजहब नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी को एक जमात समझ के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो पीला पंजा जो है इसको रोका जाए, ये इलीगल है, और दूसरी तरफ से ये लोग उस आर्डर की जो है उसको भी पामाल कर रहे हैं, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सही बात है। तो मैं समझ गया आपकी बात। नज़ीर साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो ये सारा माजरा वो होता है, जो हैपन हुआ है ना, एक तरफ से ST बोलते हैं कि ST2 मिली है, ST1 मिली है, सही बात है। फिर दूसरी तरफ से देखते हैं जब ये कार्रवाई होती है उसी कम्युनिटी के खिलाफ, ST कम्युनिटी के खिलाफ, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आपको नहीं ये डबल स्टैंडर्ड लगता? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे फसल के आगे जो बाढ़ होती है ना, बाढ़ होती है वो किस लिए होती है? फसल की हिफाजत के लिए होती है। नहीं, एक तरफ से मसीहा बनना इस कम्युनिटी का, इसका मसीहा बनना, और इसकी बाज़ाहिर जो है इसके साथ ये अपना जताते हैं कि जी हम इनके हमदर्द हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है इनको छुरा घूंपा जा रहा है। और ये मत कोई ये कहे, कोई हिंदू हो या पहाड़ी हो या गुजर हो, कोई भी हो, ये आने वाले हैं, ये सब पे ये चलेगा, ये गाज चलेगा, ये डोजर चलने वाला है और चलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो बीजेपी के लोग हैं, जरा आप आइए ना, सामने आइए, इनको पूछें कि क्यों ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो हिंदुस्तान है, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, ये सेकुलर लोगों का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है। जब गांधी साहब ने कहा था, जिस वक्त यहाँ कॉमन राइट चले थे, तो शेर कश्मीर ने एक नारा दिया था, शेर कश्मीर का क्या अरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उन्होंने नारा दिया था। और ये भी कहा था कि वहाँ एक किरण की जो रोशनी है, वो हमें किरण जो है, वो रोशनी की किरण जो नज़र आ रही है। दूसरा, ये लोग जो हैं 1947 से पहले के लोग जो हैं, ये महाराजा के वक्त से जो है इन लोगों को वहाँ उनका रिकॉर्ड भी है, वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग जो हैं ये जुल्म और सितम और ज्यादतियाँ कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे, और सेकुलर ताकतों से मैं कहूँगा कि वो इकट्ठे हो जाएं, सामने आ जाएं। और हम कल आने वाला, अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं लगी, ये लोग जो दरबदर किए हैं, घरों से निकाले गए हैं, इनको कंपनसेट ना किया गया, तो हम खुले तौर पे जो है हम रोडों पे निकलेंगे और हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और जम्मू चलो की एक तारीख जो है हम इंशाअल्लाह कल आने वाला जो है, अगर ऐसा नहीं करेंगे ये, तो हम जो है सड़कों पे निकलेंगे। और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हमारा मुल्क जो है, हमारे लोगों ने इस मुल्क को आबाद किया हुआ है। हमारी ये बॉर्डर जो है, हमारे लोग जो है सेना के साथ शाना बिछाना रहे हैं। और देखिए ये यादगार, शहीदी यादगार जो आपके सामने यहाँ 7 लोगों के यहाँ नाम है, ज़रा ये भी बताएं कि आपके नाम भी कहीं किसी यादगार पे हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को बांटना चाहते हैं, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं और लोगों को जो है मजबूर में तकसीम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ 3 NC के फेसेस थे, मेंबर से, जो सिर्फ NC के फेसेस नहीं बल्कि एडवोकेसी और लॉ से भी जुड़े हुए फेसेस हैं, एडवोकेट हैं। जितने भी फेसेस से हमने बात की, ST कम्युनिटी जो है इसके बड़े बड़े रहनुमा निकले हैं, चाहे चौधरी गनी साहब हों, चाहे मसूद चौधरी हों, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिनने इस इलाके को स्टेबलाइज़ करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप देखेंगे, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, ये सिलेक्टिव ड्राइव चलाई गई है, इंक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के CM इतने पावरफुल नहीं हैं, क्या बीजेपी के एक छोटे से MLA ज़्यादा पावरफुल हैं जंगलात के मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब से। बाकी मेरा बीजेपी के मेन फेसेस रविंदर राणा हूँ, जिनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि गुज्जर की बकरी जहाँ से लंघ गई वो इलाका गुज्जर का हो गया, वहाँ पर तो नहीं हुआ। चौधरी जुल्फ़िकार साहब से मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अपनी कम्युनिटी के लिए कब आवाज़ उठाएंगे? इन लोगों ने आपको इक़्तिदार में रखा कितने सालों तक? बहुत सारे ST कम्युनिटी से लोग हैं जो रिप्रेजेंटेशन है जिनके पास, जिनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, जो बीजेपी के अंदर ही हैं। बाकी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँचे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।